दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि वर्ल्ड में एक ऐसी भी जगह है जहाँ लोग सांपों से डरते नहीं हैं, बल्कि वहाँ के लोग स्नेक वाइन पीते हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा ब्लैक पेपर का एक्सपोर्ट इसी देश से होता है। और क्या आपको पता है कि इस देश में कछुए को बहुत इज्जत दी जाती है, जितना कि किसी दूसरे देश में नहीं दिया जाता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश को मोटर बाइक्स का देश भी कहा जाता है। वेल दोस्तों, इस देश के लोगों का मानना है कि ये लोग ड्रैगन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ड्रैगन्स की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया के एक इंटरेस्टिंग कंट्री वियतनाम के बारे में। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कंट्री का ऑफिशियल नेम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। और अगर हम बात करें इस देश की टोटल पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास पाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर अगर हम सबसे बड़े देशों की बात करें तो वियतनाम उसमें 15वें नंबर पर आता है। दोस्तों, 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग इस देश के पास टोटल लैंड एरिया 3,10,070 स्क्वायर किलोमीटर है। पर वास्तविक मूल्य और ऐतिहासिक डेटा के अनुसार 2023 में इस देश के पास टोटल लैंड एरिया 3,13,500 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वियतनाम ने दुनिया के दो बड़े देश अमेरिका और चीन को युद्ध के दौरान दांतों तले चने चबवा दिए थे? जी हाँ दोस्तों, जब 1964 में अमेरिका और वियतनाम के बीच लड़ाई हुई, जिसमें दोनों देशों को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ गया था, लेकिन अमेरिका को वियतनाम की तुलना में ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। साथ ही दोस्तों, 1979 में वियतनाम ने चीन को भी लड़ाई में पटक दिया। तो अब आप खुद सोचिए कि दो सबसे बड़े देशों को पानी पिला चुका है वियतनाम। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर वियतनाम देश के नाम को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इस कंट्री के नाम को आखिर लिखते कैसे हैं। जर्नली दोस्तों हम इसको वियतनाम कहते हैं, बट एक्चुअली इसे दो वर्ड से लिखा जाता है, वियतनाम। आज भी वियतनामी गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन में इसे इसी तरह से लिखा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वियतनाम में विश्व की और वियतनाम की सबसे बड़ी गुफा हेंग सोन डोंग गुफा है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 150 मीटर और ऊंचाई लगभग 200 मीटर की है। और इसे वियतनाम की महान दीवार भी कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो वियतनाम एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोगों के बीच में खेती करना बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग यहाँ के सरकार की मदद से खेती बहुत अच्छे से करते हैं। आज उसी के कारण वियतनाम को दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक पेपर एक्सपोर्टर कहा जाता है। इस देश में माना जाता है कि इस देश से 60 से ज्यादा देशों को ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट किया जाता है। और दोस्तों, इस देश के लोगों का मानना है कि ये लोग ड्रैगन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ड्रैगन को बहुत माना जाता है। यहाँ पर ड्रैगन को मिथिकल फिगर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ड्रैगन स्टैचू आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। वियतनाम अपनी एक बुरी आदतों की वजह से पूरे देश में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यहाँ के लोग कुत्ते और बिल्ली का मांस खाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, पर यहाँ के लोग ये चीज बहुत चाव से खाते हैं। वेल दोस्तों, जब बात हो रही है यहाँ पे खाने पीने की, तो आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ के लोगों के बीच पीना बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है। बट शॉकिंग ये है कि इस देश में सभी लोग स्नेक वाइन पीते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही अलग किस्म का वाइन है, जिसमें सांप को मार के एक बोतल में रख दिया जाता है और उसके जहर को खत्म करने के लिए एथेनॉल डाला जाता है। और ये वाइन यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा शौक से पीते हैं। और दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि ये देश भी जंगलों से घिरा पड़ा है? ऐसे में यहाँ पर छोटे जीव और जानवरों के लिए सरवाइव करना आसान हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको काजू खाना पसंद है तो आपको एक हद तक ये पता ही होगा कि काजू का प्रोडक्शन इसी देश से होता है। वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि यहाँ पर कछुए को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाती है और यहाँ के लोग इसे इंटेलिजेंट और स्ट्रेंथ का प्रतीक मानते हैं। और यही वजह है कि आपको यहाँ के हर घर में या हर घर के अंदर एक कछुए की मूर्ति जरूर मिलेगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर किसी काम को करने से पहले आपने कछुए को याद कर लिया तो आपका वो काम जरूर होगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि वियतनाम एक कृषि प्रधान देश है, तो इसी में आप ये भी सुन लीजिए कि देश दुनिया में ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करता है। वेल दोस्तों, इस देश को मोटर बाइक्स का देश भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वियतनाम की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा यहाँ पे मोटर बाइक्स है। यहाँ के हर इंसान मोटर बाइक से ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। वियतनाम देश की राजधानी हनोई है और इसकी जनसंख्या लगभग 65 लाख के करीब है। वियतनाम कंट्री का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी है, जिसकी आबादी लगभग 8 मिलियन से भी अधिक है। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज से भी कम है।
और दोस्तों वियतनाम देश में नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि फरवरी के पहले हफ्ते में मनाया जाता है और ये लोग इसे बहुत ही ज्यादा धूमधाम से और शोर शराबे के साथ मनाते हैं। और दोस्तों वियतनाम देश कलाकृतियों का देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम में 11वीं शताब्दी से कई अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई जा रही है और इन कलाकृतियों में सबसे अनोखी पानी की कठपुतली की कलाकृति को बनाया जाता है। और यहाँ की लड़कियों को लंबे बाल, स्लिम फिगर, भूरे बाल और नीली आंखों की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा सुंदर कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी दमदार व्यक्तित्व भी माना जाता है। तो दोस्तों ये था वियतनाम कंट्री। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या आप कभी यहाँ पे गए हैं? अगर गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।